ये मेरा पर्सनल फेवरेट टॉपिक है। तीन ऐसी चीज़ें जो शायद मुझे पहले पता होती ना तो आज मेरी लाइफ जो है बहुत ज़्यादा बेटर होती। एंड मैं काफ़ी ज़्यादा अपनी लाइफ में आगे रहता। यू नो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले यार, अगर मुझे बहुत सालों पहले यानी कि 10-12 साल पहले ये पता होता ना कि म्यूचुअल फंड से पैसे बनते हैं। 10-12 साल इसलिए बोल रहा हूँ कि तभी मेरा ज़्यादा थिंकिंग अलर्ट हुआ था मैं, और ज़्यादा चीज़ें समझने लगा था। या चलो 12-13-15 साल पुराने चल जाते हैं, ठीक है। तभी अगर मुझे किसी ने बताया होता कि भाई म्यूचुअल फंड करो, म्यूचुअल फंड में बहुत बेनिफिट होता है, तो आज के दिन में अगर मैंने तभी 500 रुपये से भी शुरू किया होता पर मंथ, तो आज के दिन में मेरे पास, मैं आपको कैलकुलेटर से दिखाता हूँ। चलिए चेक करते हैं। 500 रुपीज़ 12 × 15 साल, 90,000 रुपीज़ मेरा इन्वेस्टमेंट होता 15 साल में, जो कि मैं आपको बताता हूँ सीधा हो जाता 1.5x, यानी कि 90,000 बन जाता 150%, ऑलमोस्ट 2,20,000 2,25,000 हो जाते, तो ये तो म्यूचुअल फंड का सिर्फ 500 रुपये का मैं पावर बता रहा हूँ आपको। अगर मैंने यही चीज़ धीरे धीरे जाके 1,000, 1,200, 1,500, 2,000, 10-10 हज़ार तक मैंने अगर डाला होता धीरे धीरे जाके यानी कि पहले साल 500, अगले साल 1,000, अगले साल 1,500, अगले साल 2,000, ऐसे अगर मैंने किया होता तो आज के दिन में मेरे पास मोर देन 10 लाख रुपीज़ होते। 10 लाख रुपए होते म्यूचुअल फंड से करके खाली। चलो टैक्स वगैरह देने के बाद भी 9 लाख रुपए हाथ में होते। तो वो एक बहुत बड़ी इनकम सोर्स बन जाती कि अगर ये मुझे किसी ने पहले बताया होता लाइफ में। तो बहुत लेट मुझे समझा कि म्यूचुअल फंड से पैसे बनते हैं एंड बहुत ही यूज़फुल होता है। दूसरा जो सबसे बड़ा चीज़ है कि भाई साहब, अगर मुझे पहले किसी ने बताया होता ना कि भाई राइडिंग इस तरह करते हैं, ये उसमें खर्चे होते हैं, ये टोटल होता है, मे बी शायद मैं कभी राइडर बनता ही नहीं। एंड मेरे पास जो मेरे 62 lakhs का खर्चा हुआ है वो आज मेरे पास ही होता। यू नो इतना ही नहीं, अगर मुझे ये बताया होता किसी ने कि भाई राइडिंग को इस तरह से किया जाता है, तो मे बी पहले से जो है मैं वो खर्चे कभी करता नहीं। और करता तो मैं बहुत सिस्टमेटिक वे में करता कि मेरा 62 lakhs जो गया है उसकी जगह मे बी 45 lakhs जाता। यू नो और इतना बड़ा डिफरेंस इसलिए आता क्योंकि मुझे बहुत चीज़ें पता होती पहले से ही। तो ये मेरे लाइफ में मैंने सीखा कि भाई ये एक मिस्टेक है जो मैंने बहुत करते 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 मैं सीखा हूँ। अगर पहले किसी ने मुझे बता दिया होता तो शायद मैं नहीं करता दिस मिस्टेक्स। पॉइंट नंबर 3, जो तीसरा सबसे बड़ा मिस्टेक मुझे लगता है कि मैंने किया है, दैट इज़ नॉट डीलिंग विथ एंगर एंड स्ट्रेस जो फैमिली से मिलता है, लाइफ में मिलता है। इसको मैंने ठीक तरह से देखा ही नहीं कभी। इसको कभी मैंने ठीक तरह से सोचा नहीं। आई हैव ऑलवेज बी लाइक, मतलब मुझे जो लगा, फील हुआ, मैंने वो किया। मुझे प्रॉपर मेंटरशिप अगर मिलती तो मेरा स्ट्रेस मैनेजमेंट अच्छा होता, मेरा एंगर मैनेजमेंट अच्छा होता। एंड आज जो मैं बंदा हूँ, आज मैं जो जितना आपको पर्सनैलिटी वाइज लग रहा हूँ, इससे मैं बहुत ज़्यादा बेटर हो सकता था अगर मैं सिर्फ इन चीज़ों को थोड़ा सा बेटर कर पाता। यू नो तो ये तीन एसेंशियल चीज़ें हैं जो मेरे को लगता है कि भाई मेरे लाइफ में बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस रखती है। कि ये तीन चीज़ें अगर मुझे पहले पता होती, इनको कैसे मैनेज करना है, कैसे स्ट्रेस को मैनेज करना है, कैसे एंगर को करना है, म्यूचुअल फंड्स के बारे में और राइडिंग के बारे में क्या क्या चीज़ें लगती है क्या नहीं, तो आज मेरी लाइफ शायद बहुत ज़्यादा अलग होती। यू नो तो यही एक है जो मुझे पता होती तो शायद बेटर होता। किसी और वीडियो में आपको मैं सोल्यूशन भी बताऊंगा। ये जो वीडियोस मैं बना रहा हूँ ना गाइस, ये मैं किसी के लिए नहीं बना रहा, ये मैं अपने लिए बना रहा हूँ। कि जब भी मैं कुछ सालों बाद जब मैं अपने आप वीडियोस देखूंगा कि भाई मैं ऐसा भी एक चैनल बनाया था जहाँ पे मैं खुद के बारे में बात करता था और खुद से ही बात करता था। कि वट एवर, देखो दिमाग में तो हम खुद से बात करते ही है, बट यहाँ पे जब हम लोग खुद से बात कर रहे हैं, इस चीज़ को देख रहे हैं, और मैं जब मेरे लाइफ में किसी अलग पोजीशन पे रहूँगा तो मुझे बहुत खुशी रहेगी। यू नो